नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड अंतर्गत कोसडीहरा गांव में जनेश्वर विकास केंद्र एवं विकास परिषद द्वारा आयोजित रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर वाल्मीकि जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। वाल्मीकि जयंती समारोह में ग्रामीण जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड शिक्षकगण एवं अधिवक्ता शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचदेव धाम अध्यक्ष चपरा अशोक सिंह तथा संचालन जिला महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता संजय सिंह, ज्योतिर्विद शिवनारायण सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, राजेंद्र सिंह, इरफान अहमद, फातमी, रामविलास सिंह, सुरेंद्र सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि जी की जयंती समारोह यहाँ मदनपुर प्रखंड के कोसडीहरा ग्राम में जो आयोजित हो रहा है जनेश्वर विकास केंद्र के द्वारा। तो इस तरह का मैं आपको बता दूं, लगातार इस प्रकार का जो योजना है, लगातार कार्यक्रम लगातार पूरे जिले में होते रह रहा है। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पंचदेव धाम के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह जी, जो एक काफ़ी सामाजिक व्यक्ति भी हैं और इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्यों के द्वारा समाज को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। चूँकि वाल्मीकि जयंती है, इस समारोह में जो ये उपस्थित हुए हैं, आखिर क्या कारण? कारण है कि राम राज्य की बात सभी करते हैं, परंतु राम के आदर्श पर समाज को चलने की आवश्यकता है। भगवान राम सेवरी और राम का जो संबंध था उसको स्थापित करने की आवश्यकता है। उसमें कहीं न कहीं क्षीणता आई है, उसमें न कहीं बिखराव आया है, तो समाज और देश टूटने का कारण हुआ और देश गुलाम होने का कारण हुआ। आज इस प्रकार का जो जगह है उसको चुना गया। कोसडीहरा जैसे ग्राम में जो दलितों की ज़्यादातर यहाँ संख्या है, तो इस तरीका का जो कार्यक्रम है वाल्मीकि जयंती को यहाँ मनाने का आखिर आप लोगों ने क्यों काम किया? यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग हैं और बहुत दिनों से इनमें हीन भावना चली आ रही है कि हम शूद्र में जन्म लिए हैं, हम कहीं न कहीं कम हैं। तो हम इनको एहसास दिलाने आए हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप बराबर हैं और अपने कर्म के आधार पर आप वाल्मीकि समान बन सकते हैं, ब्रह्म के समान बन सकते हैं। और मैंने इन्हें आह्वान किया है कि अपने बच्चे को आप अगर ब्रह्म समान बनाना चाहते हैं, वाल्मीकि समान बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, वैदिक जानकारी देना चाहते हैं, तो आप भेजें। मैं उनको सुविधा देकर सब विद्या पढ़ाऊंगा और अपने मंदिरों में उन बच्चों को पुजारी बनाऊंगा, ताकि इनमें हीनता की भावना खत्म हो। और हीनता की भावना जो समाज में डाल दिया गया है पहले, उसको दूर करने की ज़रूरत है, उस गंदगी को सफाई करने की ज़रूरत है। उद्देश्य यही है यहाँ कार्यक्रम करने का। बहुत सारे बच्चे और बच्चियों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया इस गांव से, और साथ में सामाजिक जो रुचि रखे हुए हैं सनातन धर्म में, वैसे व्यक्ति को भी यहाँ सम्मानित किया गया। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कार्य रहेगा आगे? मेरा यही कार्य है कि जो बच्चे संकल्प लिए हुए हैं। हमारे साथ ज्योतिर्विद शिवनारायण सिंह जी हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि ये जो कोसडीहरा ग्राम में जो जयंती समारोह वाल्मीकि जी का हो रहा है, तो और इस प्रकार के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं, आखिर क्या कारण? मैं इस कार्यक्रम में वाल्मीकि जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ जितने ग्रामवासी उपस्थित हुए, माताएं बहनें उपस्थित हुई और बुद्धिजीवी वर्ग के अनेक गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए, इस माध्यम से इस बस्ती के दलित टोला के लोगों तक यह भाव पहुँचाना था कि यदि आप भी परिश्रम करें, आप भी इच्छा करें, तो आप वाल्मीकि बन सकते हैं। और वाल्मीकि जी का जन्म का आज जो दिवस है, जो जयंती दिन है, ये आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन है। आज शरद पूर्णिमा अमृत बरसने का दिन है। आज वाल्मीकि जी का जन्मदिन है और आज ही वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। तो इन तीनों वजहों को इनको बताते हुए ये समझाने का, इनके तक पहुंचाने का प्रयास हम लोगों ने किया कि हम आप एक हैं, हम लोग एक साथ अमृत पान कर सकते हैं, हम एक साथ महारास रसा सकते हैं और हम भी
वाल्मीकि बन सकते हैं। समाज जो आज लगातार सामने आ रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आज ये आवश्यकता है सभी वर्ग के लोग को एक समान ऊपर उठने का। तो ऐसा कार्यक्रम में सबको भाग लेने का मौका मिलता है, सबको समझने का मौका मिलता है। ये लोग छोटे लोग समझें कि अब हमसे कोई अब अन्याय नहीं कर सकता है, अन्याय नहीं करेगा। तो समझता ऐसे कार्यक्रमों से समाज में आती है, सभी लोग में हीनता दूर होती है। ऐसे कार्यक्रमों से इसे यही फायदा है। क्या इसी प्रकार का सिर्फ जो कार्यक्रम है वो सिर्फ होते रहेगा या इस तरह के दबे कुचले समाज को फायदा भी मिलेगा? एकदम फायदा मिलेगा। जब लोग कहेंगे उस सिद्धांत पर लोग उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? एकदम उतरेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिव हैं सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी कि आखिर ये जो कार्यक्रम हो रहा है वाल्मीकि जी का, इस पर क्या कहना है? क्या कहना है ये जो कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, आज वाल्मीकि जी की जयंती है और वाल्मीकि जी की जयंती पूरा देश में मनाया जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने इस और मदनपुर प्रखंड का छोटा गांव चुना, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यह कारण है कि वाल्मीकि जी जिस समाज से आते थे वह समाज आज अपने को उपेक्षित महसूस हो रहा है। समाज उनको उपेक्षित कर रहा है, तो उपेक्षित महसूस नहीं करें और समाज भी उनको उपेक्षित नहीं करे, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। और लोगों को बताने का, संदेश देने का काम किया गया है कि समाज में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, न कोई गरीब होता है न कोई अमीर होता है। मन से अगर वो अमीर है तो वो अमीर है, और मन से अगर गरीब है तो वह गरीब है। जात पात से कोई अमीर और गरीब नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और वाल्मीकि जी ने यही सिद्ध किया, इतना बड़ा बन करके यही सिद्ध किया कि नहीं, कोई आदमी बड़ा बन सकता है। और आज यही संदेश देने यह संस्था इस गांव में आया है कि आप वाल्मीकि जी के पद पर चलें और समाज को बताएं कि नहीं, हम अपने मेहनत के बल पर, हम अपने योग्यता के बल पर हम बड़ा बन सकते हैं और इसमें कोई रुकावट नहीं डालती। एक और बहुत ही अच्छे लेखक और साहित्यकार हमारे साथ सुरेंद्र प्रसाद जी, तो इनसे भी जानते हैं कि ये जो समारोह कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं वाल्मीकि जी के, तो आखिर ये बताइए कि ये ग्रामीण जनता के लिए जो इस प्रकार का जो गरीबी रेखा से नीचे यहाँ ज़्यादातर लोग वास करते हैं, तो ऐसे जगहों में जो कार्यक्रम रखा गया है, तो आखिर इस प्रकार लोगों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, अभी जो समय गुजर रहा है जिसमें हम सभी लोग जी रहे हैं, यह एक संक्रांति काल है। इसमें आपसी वैमनस्य, नफरत और समरस समाज को तोड़ने की चेष्टा की जा रही है, कुचक्र रचा जा रहा है। तो उस कुचक्र को असफल करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की बड़ी आवश्यकता है। वाल्मीकि ने वंचित और जिसे अछूत कहा जाता है उनका भी उद्धार किया, उनको भी साथ लेकर महान कार्य कर दिए। तो कुछ इसी तरह का उपदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए इस तरह के ग्रामीण परिक्षेत्र में हम लोगों ने आयोजन किया और आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोगों में उत्सुकता है और भविष्य यह तय करेगा। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।